दोस्तों, मैं रीना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 फ्लेमिंगो बुक से, जिसका नाम है पॉइट्स एंड पैनकेक्स, जिसको लिखा है अशोका मित्रन ने। वो अपने इसमें एक तरह की जो ऑटोबायोग्राफी है वो बताते हैं। और ये तब की बात है जब वो और ये तब वो लिखते हैं कि वो खुद से ही जो जेमिनी स्टूडियो है उसमें काम किया करते थे। और आए तो वो एक एक्टर बनने थे, लेकिन वहाँ उन्हें एक्टर का वर्क नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको क्या काम मिला था, कट न्यूज़पेपर का काम मिला था। न्यूज़पेपर कट करना जो था वो होता था, और उनकी जो क्लिप्स होती थी उनको एक उसकी एक फ़ाइल रेडी की जाती थी। तो ये उनका काम होता था। और दूसरी बात ये है कि ये जो अशोका मित्रन का ये जो पॉइंट्स और पैनकेक्स चैप्टर लिया गया है, ये माई ईयर्स विद बॉस से लिया गया है। ये इनकी एक बुक है, माई ईयर्स विद बॉस, जिससे कि पॉइंट्स एंड पैनकेक्स जो है निकाला गया है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सभी को कवर करेंगे। द चैप्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विद बॉस बाय अशोका मित्रन। ये मैंने आपको बताया ही है कि माई ईयर्स विद बॉस नाम की इनकी एक बुक है, जिसमें से ये चैप्टर जो है लिया गया है। इट इज़ अबाउट हिज टाइम व्हेन ही वर्कड इन जेमिनी स्टूडियो। ये तब की बात है जब वो जेमिनी स्टूडियो में काम किया करते थे। अशोका मित्रन जॉब इज़ टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स एंड मेंटेनिंग अ फाइल। अशोका मित्रा का ये काम था कि उनको न्यूज़पेपर से कुछ टॉपिक्स को कट करना होता था और एक फ़ाइल रेडी करनी होती थी। अशोका मित्रन टेलिंग अस अबाउट जेमिनी स्टूडियोज़। अशोका मित्रा ने अपने इस पॉइंट्स ऑफ पैनकेक चैप्टर में जो पूरी जो जेमिनी स्टूडियो की कहानी है वो बताई है। वी लर्न अबाउट द वेरी पॉपुलर मेकअप ब्रांड हुज नेम वॉज पैनकेक्स। अब यहाँ पर एक मेकअप ब्रांड है जिसका नाम पैनकेक्स है, जो कि वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में सबसे ज़्यादा ही एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ किया जाता था और ट्रक लोड्स भी किए जाते थे। द जेमिनी स्टूडियोज़ यूज़ दिस ब्रांड एक्सेसिवली एंड ऑर्डर ट्रक लोड्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो इन प्रोडक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पैनकेक्स को यूज़ किया जाता था। आफ्टर दैट ही गोज़ ऑन टू टेल द रीडर्स अबाउट द ट्रबल्स द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस फेस। यहाँ तक कि उन्होंने जो बड़ाई है वो नहीं की है, उल्टा वहाँ उन्होंने ये बताया है कि जो एक्टर और एक्ट्रेसेस थे इन मेकअप को करके क्या है वो बिल्कुल अगली दिखाई देते थे, और उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती थी इन मेकअप को करने से। वी लर्न अबाउट द मैनी लाइट्स ग्लेरिंग इन देयर फेसेस। उनके फेस पर जो लाइट्स होती थी वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पड़ती थी, जिसकी वजह से एक तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होना वो हो जाता था, जिसकी वजह से जो मेकअप था वो बहता था और काफ़ी ज़्यादा अगली लगता था। मोर ओवर ही ऑल्सो मैंशंस हाउ द मेकअप डिपार्टमेंट यूजेस लोड्स ऑफ मेकअप टू मेक देम लुक अगली। और उन्होंने ये भी बताया है कि वो जो मेकअप डिपार्टमेंट है वो इतना ज़्यादा उनके मुंह पे मेकअप पोत दिया करते थे कि वो काफ़ी ज़्यादा जो अगली दिखाई दें। ही ऑल्सो टेल्स अबाउट द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। उन्होंने इसमें जो ऑफिस बॉय है उसके बारे में भी, मेकअप डिपार्टमेंट में जो काम करता था उसके बारे में भी बताया है। ही हैज़ अ जॉब टू मेकअप द क्राउड। उनका ये काम था कि जो जितना भी भीड़ जो रहती है, देख लीजिए कोई गाना चल रहा है, मान लीजिए उस गाने में अगर कोई पीछे की भीड़ दिखाने के लिए कोई मूवी है उसमें पीछे की जो भीड़ होती है बैकग्राउंड में, उनका जो मेकअप होता था वो ये बॉय किया करता था। We learn that the author is a poet who joins studio to become an actor, screenwriter and director. हम यहाँ पर ये भी जान पाते हैं कि जो ऑथर है वो एक पोएट भी है, एक जिसने कि स्टूडियो को ज्वाइन किया था खुद एक एक्टर बनने के लिए, और एक स्क्रीन राइटर भी है और डायरेक्टर भी। हेयर इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर हुज नेम इज़ सिब्बू। सिब्बू सुब्बू इज़ अ ब्राह्मण। अब यहाँ एक कैरेक्टर आता है जिसका नाम सुब्बू है। सुब्बू एक ब्राह्मण कैरेक्टर है, मतलब वो ब्राह्मण है। वी सी दैट सुब्बू इज़ अ रिसोर्सफुल मैन विद अ लॉयल्टी। ये सुब्बू जो है एक रिसोर्सफुल मैन है जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉयल है अपने काम के प्रति और बिल्कुल ऑनेस्ट है। सुब्बू इज़ परफेक्ट वन फॉर फिल्म्स एंड फिल्म मेकिंग इज़ इम्पॉसिबल विदाउट हिम। अब सुब्बू जो है बिल्कुल परफेक्ट वन है जिसमें फ़िल्म को बनाने की या फिल्म मेकिंग ना हो पाए इसके बिना, मतलब अगर ये ना हो तो जो फिल्म मेकिंग है वो हो ही ना पाए। एवरीवन लव सुब्बू फॉर बीइंग फ्रेंडली। अब सुब्बू का जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिस वजह से सब उसको पसंद करते हैं और सब उसके साथ फ्रेंडली रहते हैं। अलॉन्ग विद मैनी अदर्स सुब्बू ऑल्सो डज पोइट्री। सुब्बू को शौक़ है पोइट्री भी करने का, पोइट्री कविताएं वगैरह लिखने का भी उसको काफ़ी ज़्यादा शौक़ है।
ही वर्क्स फॉर द स्टोरी डिपार्टमेंट दैट ऑल्सो हैज़ अ लॉयर। वो उस डिपार्टमेंट में भी काम करता है जहाँ लॉयर्स रहते हैं। मोर ओवर पीपल कंसिडर्ड हिम टू बी द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ अ लीगल कंसल्टेंट। अब लोग जो हैं उसको बिल्कुल जो लीगल कंसल्टेंट होते हैं उनसे उनको बिल्कुल ही अपोजिट बताते हैं। After that, we learn how Gemini Studios got opportunity to host the Moral Rearmament Army। अब ये जो मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी है, ये क्या है, जेमिनी स्टूडियो में आई थी विदेश से। ये एक तरह के विदेशी परफॉर्मर हैं जो वहाँ पर आए थे और इनको नाम क्या दिया गया, मॉरल रीअर्मament आर्मी। ये होस्ट बनकर वहाँ आए थे। दे आर ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल परफॉर्मर्स नेम्ड रीअर्मament आर्मी, जो कि इंटरनेशनल परफॉर्मर भी रहे। अनदर जो गेस्ट, दूसरे जो गेस्ट आए थे वो थे स्टीफन स्पेंडर, जिनको यहाँ इंडिया में कोई भी नहीं जानता था। मेक्स टू विजिट टू जेमिनी स्टूडियो, जो कि जेमिनी स्टूडियो में आए थे। ही इज़ नॉट द फेमस एंड मैनी पीपल हैव नॉट इवन हर्ड ऑफ हिम। वो उस टाइम इतने फेमस नहीं थे और लोगों ने उनका नाम सुना भी नहीं था। मोर ओवर ओइंग टू लैंग्वेज बैरियर्स मैनी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। उनकी जो भाषा थी वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी, जिस वजह से वो काफ़ी अलग भाषा अलग लैंग्वेज में बोल रहे थे, तो किसी को भी उनकी जो भाषा थी वो समझ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उनको समझ पाना काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए, हमारे इंडियंस जो जेमिनी स्टूडियो में रहने वाले लोग थे, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। Thus, his visit remained a mystery until after many years the author saw Stephen's name in a book and recognized him from his visit to studio। तो बाद में क्या होता है कि एक मिस्ट्री होती है उसके लिए कि ये कौन है, क्योंकि उन्होंने उनका नाम कभी सुना नहीं था, लेकिन आगे चल के जो है कई साल बाद जो ऑथर है उनका नाम स्टेफन के नाम से ही किसी किताब में नाम सुनते हैं कि स्टेफन स्पेंडर नाम का कोई शख्स है। उनका जो नाम था वो किताबों में भी था और उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया था और ऑनर करते हुए उनको वहाँ पे इसलिए स्टूडियो में बुलाया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इसकी जो समरी है उसको कवर की है। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। शॉर्ट वीडियो थी, ज़्यादा लेंथी वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो अगली वीडियो में हम अपना जो वर्ड मीनिंग है उसको कवर करेंगे और साथ के साथ जो इसके कैरेक्टर स्केच और अगर और भी कुछ जो मेन पॉइंट्स रहेंगे जैसे नैरेटिव टेक्निक या थीम्स हैं उनको भी कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।